नवाज शरीफ साहब का लंदन से बड़ा बयान सामने आ गया है। अल्लाह की मंजूरी होगी या फिर डील और ढील। नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर मशकूक करार दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का लंदन से बड़ा बयान सामने आ गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या प्लेटलेट्स दोबारा गिर गए हैं, अहम इंकशाफात क्या हैं, अल्लाह की मंजूरी होगी या फिर डील और ढील। नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर मशकूक करार दी जा रही है। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जो बयान दिया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन उस बयान से पहले उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, इस पर हम बात करना चाहेंगे कि वकील अमजद परवेज़ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है। और बरतानवी मॉलिज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को अभी भी दिल के आर्जे की शिकायत हैं, उन्हें शुगर है, दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल उन्हें फॉलोअप की ज़रूरत है। और नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल उनका चेकअप होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मौलवी ने रिपोर्ट में लिखा है कि हमने नवाज शरीफ साहब की पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की और बेहतरी के लिए इलाज करवाया था। कायद मुस्लिम लीग नून को इंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से पहले रोक दिया गया था। जब नवाज शरीफ में मर्ज़ की अलामात बढ़ गई तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में उनके डॉक्टर ने कहा कि हमने उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई थी और इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मेडिकल रिपोर्ट बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने जारी की है और रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर कार्लो डी मारियो, इनकी जानिब से जारी की गई है। अच्छा, आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स गिर गए थे जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उसके बाद फिर आपने देखा कि ख़बरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं। फिर उस वक्त की जो वज़ीर सेहत पंजाब थी यास्मीन राशिद साहिबा का भी बयान सामने आया। फिर इस वजह उसके बाद हमने देखा कि अदालतों में शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट जमा करवाया था और इसी उस तस्दीकनामे के बाद और ज़मानतनामे के बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से वापस लंदन रवाना हो गए थे। और जब वो जहाज़ में सवार हो रहे थे तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद दिखाई दे रहे थे, खुश दिखाई दे रहे थे और ख़ुद चलकर जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है ना वो सवार हुए थे और ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उनके प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं। लेकिन अब जो है नवाज शरीफ साहब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और 21 तारीख को उनकी वतन वापसी का ऐलान भी हो चुका है। आज लंदन में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और कड़ी तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान पर जो लंदन में उनके ऊपर तनकीद करते हैं और स्लोगन्स रेज़ करते हैं, नारे लगाते हैं। दूसरी जानिब ये भी उन्होंने कहा कि जी हमारी ख़वातीन रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी तो उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई और ये सारा का सारा इमरान खान साहब की जो तरबियत है PTI के कारकुनान की, ये उसी का शाखसाना है। और इस तरह के और भी बयानात हैं जो आज नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो वतन वापस आने के लिए पुरअज़म है। अच्छा, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने इस बयान के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। मॉडल टाउन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भी सियासत को बचाने के लिए रियासत को डुबो सकते थे, ये मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हमने फैसला किया कि सियासत को नुकसान पहुँचता है पहुँच जाए, रियासत बच जाए। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुज़श्ता इंतखाबात में सिर्फ लाहौर से ही जीतने में कामयाब हुए थे। जब वो अपने हल्के में गए तो लोगों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, जिस तरह से मुग़ल्लज़ात दी, तो ये कोई अच्छा इशारा नहीं था उनके लिए। तो इस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश की आज मॉडल टाउन में बैठ के। उन्होंने कहा कि रियासत बच जाए लेकिन सियासत को हमने नुकसान पहुंचा दिया और इसी वजह से जो महंगाई की IMF के साथ जो बात की उन्होंने ये बयान किया। उनका ये भी कहना था कि PTI हुकूमत ने अपनी ज़ाती मकासद की खातिर रियासत को तबाद करने का फ़ैसला किया था और हमारी 16 माह की मखलूत हुकूमत में चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी, तारीख का बड़ा सैलाब आया, IMF का बड़ा चैलेंज था और IMF के साथ शराइत तय हमने की और मुआशी बदहाली हमें विरसे में मिली, लॉन्ग मार्च था, धरने थे और 9 मई को पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, इसको हमने टैकल किया। और गंदम की इस साल जो पैदावार है रिकॉर्ड है, 10 साल में इतनी पैदावार नहीं हुई। कपास की पैदावार में पिछले सालों के मुकाबले में बेहतरी आई। तो उन्होंने कहा जी कि मसाइल हल करने के लिए हमने जान तोड़ कोशिश की और खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता तो क्या सूरत होती, और मुल्क दिवालिया हो जाता तो LCs ना खुल पाती, अद्वियात ना मिल रही होती, पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी होती, लाखों लोग बेरोज़गार होते। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने बजट में
यूथ पैकेज दिया, अरबों रुपए के यूथ लोन दिए। मेरी नज़र में पाकिस्तान को दिवाली होने से बचाने में अल्लाह ने मदद की। और नवाज शरीफ के दौर में हर साल रमज़ान पैकेज दिया जाता था, इस साल भी रमज़ान शरीफ में मुफ्त आटे का प्रोग्राम दिया गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये भी साथ बता देते तो बेहतर होता कि मुफ्त आटे में किस तरह से लोगों को जलील किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान के गरीब आवाम को जलील व ख्वार किया गया, रुस्वा किया गया और आटे के थैले की खातिर लोगों की जानें गई। बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो सिसक कर जो है वो फौत हुए हैं इस अमल के दौरान। और रमज़ान शरीफ के बाद जो आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ वो क्यों हो गया? ये आटा जो आप मुफ्त बांट रहे थे, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद वही आटा जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो तक मिला। आवाम का आपने भुरकस निकाला, बिजली आपने महंगी की, आवाम का आपने भुरकस निकाला। IMF के साथ मुआहदे को आपने कहा कि जी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, $1 अरब की खातिर आवाम को आपने गिरवी रख दिया। बिजली आपने महंगी कर दी, पेट्रोल आपने महंगी कर दी, हर चीज़, अद्वियात जिनका आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि अगर दिवालिया हो जाते तो ना मिलती। आज आवाम जो है एक पैराडोल जो कि 5 से 10 रुपये में मिला करता था, उसका एक पत्ता आज 32 रुपये में मिल रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? और आपके दौरे हुकूमत के अंदर जो पॉलिसीज़ थी, जो निजकारी की पॉलिसीज़ होती थी, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी थी, उनकी पॉलिसीज़ ने शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इसको तो तस्लीम करें। और आपकी इंतहाई गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के करीब पहुँचा, जिसमें यकीनन इमरान खान साहब की भी गलत पॉलिसीज़ शामिल है, लेकिन ज़्यादा अरसा तो आप लोग इक़्तिदार में रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, आखिर में इसहाक डार साहब जो कि बड़े मईशत के चैम्पियन हैं और जिन्होंने साफ़ियों को धमकियां भी दी, साफ़ियों को थप्पड़ भी मारे, बदतमीज़ी भी की, जब वो वतन वापस आए तो बड़े फ़ख्र के साथ वापस आए कि मैं 200 से नीचे ले जाऊंगा डॉलर। लेकिन उनके आते सारी डॉलर जब वो गए हैं तो 300 से ऊपर डॉलर जो है वो हो चुका था। तो ये सारे के सारे जो है ना वो सियासी शोबदाबाजी अब अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, आज इसहाक डार साहब का भी बयान है कि मुस्लिम लीग के कायद जो हैं वो वापसी के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी पर ज़मानत का अमल भी होगा और आज तक इस मुल्क में किसको हिफाजती ज़मानत नहीं मिली। मैंने हिफाजती ज़मानत लेने से इनकार किया था। तो ये सारे के सारे इसहाक डार साहब जो मामलात हो रहे हैं, आप भी जानते हैं पाकिस्तान के अवाम इतने बच्चे नहीं हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ये मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मकसद ये है कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और जो करप्ट लोग हैं जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती, जो आपकी जमात के अंदर भी हैं, जो पीपल्स पार्टी में है, जो PDM में शामिल, उस दहशतगर्द जमात जिसका नाम MQM है उसमें भी शामिल है, जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती, पाकिस्तान का ना मईशत बेहतर हो सकती है और ना पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है, जो अवामी सर्वे आ रहे हैं, जो हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी मकबूलियत खो चुकी है। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।